हरि ओम। जागृदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारेकशुंसं वेदं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। ओम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान गंगा अंतर्गत आज का प्रसंग तृतीय भाग में आगे के श्लोकों के विषय में वर्णन और व्याख्यान होगा। पूर्व में आपने तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम इन श्लोकों में पांडवों की सेना की विशेषता के बारे में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं, यह सुना। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बतलाता है। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय प्रथम अध्याय सप्तम श्लोक 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टाय तन्निबोध द्विजोत्तमम्। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं, बल्कि उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। पूर्व में तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन ने पश्य यानी देखिए क्रिया का प्रयोग किया है। परंतु अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात गुरु द्रोणाचार्य की पीठ के पीछे है, इसीलिए अपनी सेना को देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन ने निबोध यानी कि ध्यान दीजिए क्रिया का प्रयोग किया है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। गुरुदेव, मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए ही कह रहा हूं। संज्ञार्थम, इस पद को देने का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम मैं कहां तक कहूं, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूं, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है। वह अपने आप को सांत्वना देने की चेष्टा भी कर रहा है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर क्यों न हो, अपना पक्ष चाहे कितना ही मजबूत क्यों न हो, ऐसी अवस्था में भी शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसीलिए दुर्योधन यहाँ पर चपलता पूर्वक बात करता है और हे गुरुदेव, इसीलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही और अब अपनी सेना की बात कहता हूं। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी हुआ, कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं भगवान थे।
जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उसका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, कैसा भी व्यक्ति हो उस व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता कीट पतंग आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कारण कि धर्म और भगवान नित्य हैं, यह कभी न मिटने वाले, कभी न खत्म होने वाले हैं। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, आप अपने जीवन काल के सबसे ताकतवर इंसानों को देख लो, सबके सब मिट गए, क्योंकि वे सभी अनित्य हैं, यहाँ पर नित्य नहीं रह सकते। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर सहज ही विजय कर सकते हैं। आगे 8वें श्लोक में कहता है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। 8वें श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के विषय में बतलाता है। भवान भीष्मश्च, आप हे गुरुदेव, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समकक्ष संसार में तीसरा कोई भी नहीं है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्ध है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। अच्छा, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के द्वारा मारे गए और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। और कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए। कृपश्च समितिञ्जय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यास, हनुमान विभीषण, कृपाचार्य परशुराम, सप्तते चिरंजीवन और मार्कंडे, ये 8 चिरंजीवी हैं, शास्त्र में लिखा है। पद्म पुराण में ये बातें आती है। हमारे परम हितैषी हैं कृपाचार्य जी और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और बात भी दुर्योधन सत्य कह रहा है। इन तीनों में से एक भी यदि अगर अधर्म पूर्वक दुर्योधन का साथ दे देता तो यह वास्तव में पांडवों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ थे। किंतु इन सब की बलिष्ठता, इन सब की समर्थता उस पूर्ण ब्रह्मा के सन्मुख कुछ भी नहीं जो पांडवों की सेना में पूरी सृष्टि का संचालक कृष्ण खड़ा है। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर नहीं था। इसीलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही निकल पड़ा। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है। चापलूसता की बातें हैं। अश्वत्थामा ये भी चिरंजीवी है और आपके ही पुत्र हैं गुरुदेव। ये बड़े ही सूरवीर हैं। इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है। अस्त्र शस्त्र की कला में ये बड़े चतुर हैं।
विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप यह न समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे परपितामह शांतनु के भाई बावलिक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकी के द्वारा मारे गए। यहाँ इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं। ऐसे पांडवों की सेना में देखने में कोई नहीं आता। हमारी सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है। इसीलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। अगले श्लोक में दुर्योधन कहता है, अन्ये च बहवः शूरा मदरथे त्यक्तजीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदरथे त्यक्त जीविता। मैंने अभी तक गुरुदेव अपनी सेना के जितने सूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बावली, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से सूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग करके यहाँ आए हैं। वे मेरी विजय के लिए मर भले ही जाएं, पर युद्ध से हटेंगे नहीं। उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता, क्या विनम्रता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं, और हाथ से फेंककर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी करना चाहिए आदि युद्ध की कलाओं में भी ये बड़े निपुण और कुशल हैं। यह सब बातें दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य जी को समझाने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन की बातें सुनकर जब द्रोणाचार्य जी कुछ भी न बोले, समझदार व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं कि यह अधर्मी व्यक्ति हमको अधर्म की तरफ से युद्ध करने के लिए चापलूसिता का माखन चिपकाकर हमें उकसाने का प्रयास कर रहा है। और हमने तो जब वचन ले लिया है कि हमने राजभाग की तरफ से युद्ध करना है, तो हम अपनी पूरी सामर्थ्य के अनुसार युद्ध करेंगे। तब अपनी चालाकी न चल सकने से दुर्योधन के मन में क्या विचार आता है, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। संजय को क्यों यहाँ पर बार बार उच्चारण किया जा रहा है? संजय व्यास प्रदत्तम दिव्य दृष्टि से सैनिकों के मन में आई बात को भी जान लेने में समर्थ थे। ये बात दुर्योधन अपने मन में सोच रहा था। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, तो दुर्योधन के मन में जो विचार आ रहा है उसे संजय कैसे सुना रहा है? क्योंकि प्रकाशम वा दिवा वा यदि वा निशि मनसा चिंततमपि सर्वं वेत्स्यति संजयः। महाभारत भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में यह बात स्पष्ट की गई है कि संजय को व्यास जी ने दिव्य दृष्टि ऐसी दी कि वह सैनिकों के मन में क्या बात चल रही है उसको भी ठीक ठीक जान लेता था। अब अगले श्लोक में बढ़ते हैं। प्रथम इस अध्याय के 10वें श्लोक।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अधर्म अन्याय के कारण दुर्योधन के मन में भय होने से वह अपनी सेना के विषय में सोचता है कि हमारी सेना बड़ी होने पर भी अर्थात पांडवों की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में है तो असमर्थ ही। कारण कि हमारी सेना में भिन्न भिन्न मतभेद है, उनमें इतनी एकता संगठन यानी एकता माने संगठित होना, निर्भयता निःसंकोचता नहीं है जितने की पांडवों की सेना में है। हमारी सेना के मुख्य संरक्षक भीष्म पितामह उभय पक्षपाती हैं, अर्थात उनके भीतर कौरव और पांडव दोनों सेनाओं का पक्ष है। वे कृष्ण के भी बड़े भक्त हैं, उनके हृदय में युधिष्ठिर का बड़ा आदर है, अर्जुन पर भी उनका बड़ा स्नेह है। इसीलिए वे हमारे पक्ष में रहते हुए भी भीतर से पांडवों का भला चाहते हैं और वे ही भीष्म हमारी सेना के मुख्य सेनापति हैं। ऐसी दशा में हमारी सेना पांडवों के मुकाबले में कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती। पर्याप्तां त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। परंतु यह जो पांडवों की सेना है यह हमारे पर विजय करने में समर्थ है, कारण कि इनकी सेना में मतभेद नहीं है बल्कि सभी एक मत होकर संगठित हैं। इनकी सेना का संरक्षक बलवान भीमसेन है जो कि बचपन से ही मेरे को हराता आया है। दुर्योधन कह रहा है, यह अकेला ही मेरे सहित 100 भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, अर्थात यह हमारा नाश करने पर तुला हुआ है। इसका शरीर वज्र के समान मजबूत है, इसको मैंने जहर पिलाया था तो यह भी मरा नहीं, ये उस वक्त भी नहीं मरा। ऐसा यह भीमसेन पांडवों की सेना का संरक्षक है, इसीलिए यह सेना वास्तव में समर्थ है, पूर्ण है। अच्छा, यहां एक शंका हो सकती है कि दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के लिए भीष्म जी का नाम लिया जो कि सेनापति के पद पर नियुक्त है, परंतु पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का नाम लिया जो कि सेनापति नहीं है। इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस समय सेनापतियों की बात नहीं सोच रहा है, किंतु दोनों सेनाओं की शक्ति के विषय में सोच रहा है, बल के विषय में सोच रहा है कि किस सेना की शक्ति अधिक है। दुर्योधन पर आरंभ से ही भीमसेन की शक्ति का, बलवत्ता का अधिक प्रभाव पड़ा हुआ है, अतः वह पांडव सेना के संरक्षक के लिए भीमसेन का ही नाम लेता है। विशेष बात तो यह है कि अर्जुन कौरव सेना को देखकर किसी के पास न जाकर हाथ में धनुष उठाते हैं। गीता के पहले अध्याय के 20वें श्लोक में यह वर्णन आया। पर दुर्योधन पांडव सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाता है। बस यही फर्क है कि अर्जुन आत्मनिर्भर होकर धनुष उठाता है और दुर्योधन चपलता चापलूसी का माखन ले डोले डोले अनेक लोगों के पास घूमता फिर रहा है, क्योंकि न खुद पर विश्वास है न अपनी सेना के महारथियों पर विश्वास है। तो और उनसे पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखने के लिए भी कह रहा है कि गुरुदेव पितामह आप देखिए पांडवों ने कैसी व्यूह रचना बनाई है, आप इस आधार पर युद्ध करें, ऐसा आधार पर युद्ध करें, ऐसा करें वैसा करें। उनको समझा रहा है जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया।
इसलिए सिद्ध होता है कि दुर्योधन के हृदय में भय बैठा हुआ है। अच्छा, जब कौरवों की सेना के शंख आदि बजे तब उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, परंतु जब पांडवों की सेना के शंख बजे तब उनके शब्द से दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। इस बात को गीता में प्रथम अध्याय के 13वें और 19वें श्लोक में लिखा है। इससे सिद्ध होता है कि अधर्म अन्याय का पक्ष लेने के कारण दुर्योधन आदि के हृदय कमजोर हो गए थे और उनमें भय बैठा हुआ था। भीतर में भय होने पर भी वह चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रसन्न करना चाहता है, उनको पांडवों के विरुद्ध उकसाना चाहता है। कारण कि दुर्योधन के हृदय में अधर्म है, अन्याय है, पाप है, और जब अन्यायी पापी व्यक्ति कभी निर्भय और सुख शांति से रह ही नहीं सकता। यह नियम है प्रकृति का कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ही भरेगा। परंतु अर्जुन के भीतर धर्म है, न्याय है, इसलिए अर्जुन के भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए चालाकी नहीं है, भय नहीं है, किंतु उत्साह है, वीरता है। तभी तो वे वीरता में आकर सेना निरीक्षण करने के लिए भगवान को आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। पहले अध्याय के 21वें श्लोक के वर्णन में ये आएगा। इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान धन संपत्ति आदि का आश्रय है, आदर है, और जिसके भीतर अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक बल नहीं होता, वह भीतर से खोखला होता है। आज के आतंकवाद के भीतर केवल पैसा और हथियार का बल है, तो भीतर से खोखला है। जब भी वार करेगा सीमाओं पर पीठ पीछे वार करेगा, और जब जब सन्मुख वार करेगा तो मौकी खाता है। तो जो कायर व्यक्ति होते हैं, जो धन को प्यार करते हैं, जो संपत्ति के लिए अधर्म से जीना चाहते हैं, वो लोग भीतर से डरे हुए होते हैं और उसी डर के कारण वे उत्पाती भी होते हैं। यदि वह मान सम्मान को छलपूर्वक लेना चाहता है तो भी वह उत्पात ही करेगा। मान और सम्मान को भी वह धर्म पूर्वक नहीं पाना चाहेगा। यह कायरों के लक्षण है और वह कभी निर्भय नहीं होता। परंतु जिसके भीतर अपने धर्म का पालन है और भगवान का विश्वास आश्रय है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसका बल सच्चा होता है। जो धर्म से चलेगा, भगवान पर पूर्ण विश्वास बनाए रखेगा, उसको भयभीत नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिटना तो सब कुछ है ही। तो चापलूसी और अधर्म करके उस मिटने वाली चीज को बचाकर फिर मृत्यु को भयभीत करने से क्या लाभ। अतः अपना कल्याण चाहने वाले साधकों को अधर्म, अन्याय आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए और एकमात्र भगवान का आश्रय, भगवान के चरणों में ध्यान लगा लेना चाहिए। वही मेरा है, जो कुछ करेगा वही सब कुछ करेगा। भगवत प्रीत्यर्थ अपने धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। भौतिक संपत्ति को इतना महत्व मत दो कि तुम धर्म को ही त्याग दो, क्योंकि भौतिकता ही धर्म से विमुख करती है। राजा जनक के पास अथाह संपत्ति थी, दशरथ के पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन भगवान से प्रीति ऐसी थी कि वह अथाह संपत्ति को अपना अहंकार नहीं बनने दिया। भौतिक संपत्ति को महत्व देकर और संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में फंसकर कभी अधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से मनुष्य का कभी कोई हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है। अर्जुन ने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना को छोड़ दिया और निःशस्त्र भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार किया था। एवं मुक्तस्तु कृष्णेन कुंती पुत्रो धनंजयः
अयुध्यमानं संग्रामे वरयामाश केशवम्। महाभारत के उद्योग पर्व के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कुंती पुत्र धनंजय ने संग्राम भूमि में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एक अक्षौहिणी नारायणी सेना को छोड़कर युद्ध न करने वाले निशस्त्र प्रतिज्ञबद्ध भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सारथी सहायक मित्र सहारा चुना। और दुर्योधन ने भगवान को छोड़कर सत्तारूपी नारायणी सेना को स्वीकार किया। तात्पर्य है कि अर्जुन की दृष्टि भगवान पर थी और दुर्योधन की दृष्टि वैभव पर, संपत्ति पर। तो जिसकी दृष्टि भगवान पर होती है उसका हृदय बलवान होता है, क्योंकि भगवान का बल सच्चा है। परंतु जिसकी दृष्टि सांसारिक वैभव पर लालायित रहती है उसका हृदय अंदर से कमजोर हो जाता है, क्योंकि संसार का बल कच्चा है। खरबों रुपया जिसके बैंक अकाउंट में होगा, खाता वह भी शाम को गेहूं की रोटी है और उतनी ही खाता है जितनी पेट में जगह होगी। और जिस व्यक्ति के पास रोज के ही 100 रुपए या 10 रुपए आ रहे हैं, वो भी गेहूं की रोटी खाता है और उतनी ही खाता है जितनी उसके पेट में जगह है। फर्क सिर्फ इतना है कि अरबपति अपनी सत्ता का प्रदर्शन कर अहंकार को बढ़ाकर अपने आप को धन का स्वामी कहकर घूमता फिरता है, और ऐसे ही घूमते फिरते हुए रोज मृत्यु के द्वार की तरफ बढ़ रहा है। और वह गरीब आदमी अपनी सत्ता न दिखाते हुए विनम्र सेवा भाव से परमात्मा को हर घड़ी स्मरण करते करते संध्या काल के भोजन को करने के लिए भी परमात्मा का ध्यान करता है, और वह भी मृत्यु के द्वार की तरफ बढ़ रहा है। तो दोनों में से भगवान की दृष्टि अंतर मन में उस गरीब के ऊपर है, जिसको भगवान ने 24 घंटे अपने नाम को जपते हुए देखा। उस अमीर आदमी को तो प्रारब्ध के कर्मों से वर्तमान में सब कुछ सुख साधन दे दिए, किंतु अपना सानिध्य, अपनी नामोच्चारण की महत्वता उसकी जिह्वा पर नहीं है। अतः भगवान की दृष्टि उस गरीब पर निरंतर पड़ रही है, क्योंकि वह हर घड़ी भगवान का नाम ले रहा है और जाना दोनों ने मृत्यु के घाट पे ही है। दिन प्रतिदिन आयु दोनों की क्षीण हो रही है। तो अहंकार करने से कोई भी वस्तु आपका कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए भगवान के चरणों में नित्य ध्यान लगाते रहना चाहिए। परमात्मा के नाम से दान, दया, धर्म, परोपकार नित्य करना चाहिए। उसी दया, धर्म, परोपकार के कारण ही आप आगे जाकर परमात्मा के स्नेह को, परमात्मा के चरण कृपा को प्राप्त करोगे। मीराबाई ने घर की संपत्ति त्याग कर ठाकुर जी को अपना लिया, तो भयानक विष भी उनका बाल बांका न कर सका। सूरदास जैसे जन्मांध व्यक्ति भगवान के परम भक्त हुए, और ऐसे भक्त हुए कि पदों में सारी दुनिया को झुमाने बैठ गए। आज उस अंधे व्यक्ति सूरदास के ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि पूरा जगत सूरदास के भजनों को गाता है, सूरदास की भक्ति का दीवाना है। इस प्रकार गीता में प्रत्येक श्लोक में भूतकाल के छिपे हुए धर्म अधर्म के ज्ञान, धर्म और अधर्म के द्वारा मिले हुए फल के कर्म फल को प्रत्यक्ष बताया गया है कि क्या हो रहा था, क्या होने वाला था, क्या हो चुका था। जो आज घटित होता है कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इन बातों पर इसका ठीक ठीक सटीक उदाहरण बैठे। इसलिए गीता का ज्ञान ठीक से समझना परम आवश्यक है। यदि आप गीता को सही से समझ लेते हैं तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, धर्म क्षेत्र में हो चाहे कुरुक्षेत्र रण क्षेत्र में हो, आप दोनों जगह पर श्री भगवान कृष्ण को अपने साथ, अपने सहारे की तरह सन्मुख पाएंगे, क्योंकि यह गीता साक्षात कृष्ण के रूप में
शब्द के अवतार स्वरूप पुस्तक के भीतर बैठी है और इसका रसपान करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाना चाहिए। और रसपान करने से यह समझ में भी आता है, और जब समझ में आने लग जाता है तो संसार का जगत क्या है, जगन्नाथ क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, दृष्टि क्या है और दृश्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, मोक्ष क्या है, मरण क्या है, जन्म क्या है, जीवन क्या है, यह सब समझ में आ जाता है। आज के प्रसंग में प्रथम अध्याय के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें श्लोक का वर्णन, तीसरे भाग में इतना ही प्रसंग, चौथे भाग में पुनः आपसे मुलाकात होगी, भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आचार्य संदीप कोटनाला आपसे अनुमति चाहता हूं। आप सभी का कल्याण हो। निश्चय ही आप इस प्रसंग को सुनकर समझने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे आगे भी शेयर करते जाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास प्रत्येक भाग का संदेश पहुंच जाया करे। तब तक के लिए आप मुझे आदेश दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय उत्तराखंड, जय भारत।